फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिजामा के ऊपर, जिसे हम कपिंग थेरेपी भी बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपिंग थेरेपी यानी कि हिजामा क्या होता है। इसके साथ ही हम जानेंगे इसे कराने से बॉडी में क्या फायदे और नुकसान होते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे इसे कब और कैसे कराना चाहिए, बॉडी के किन पार्ट्स पर कराना चाहिए, किसे कराना चाहिए और किसे नहीं कराना चाहिए। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे इसे कराते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कपिंग थेरेपी यानी कि हिजामा क्या होता है और ये हमारी बॉडी पर कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, कुछ वक्त के बाद हमारे बॉडी का गंदा खून स्किन के नीचे वाले पार्ट में आकर इकट्ठा हो जाता है और अगर इस गंदे खून को बाहर ना निकाला जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस गंदे खून को बाहर निकालने के लिए कपिंग थेरेपी यानी कि हिजामा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खून साफ होता है और बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कपिंग थेरेपी 3 तरह की होती है, जिसे हम डायनामिक कपिंग, ड्राई कपिंग और वेट कपिंग बोलते हैं। डायनामिक कपिंग बॉडी में मसल स्ट्रक्चर को सॉफ्ट करने और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ड्राई कपिंग में कप के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे कि स्किन के नीचे के गंदे खून कप के आसपास आकर जमा हो जाए। ड्राई कपिंग के बाद वेट कपिंग में कप वाले एरिया पे छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं या फिर होल किए जाते हैं। उसके बाद फिर से कप लगाकर गंदा खून को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। फ्रेंड्स, आप सबको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि हिजामा यानी कि कपिंग थेरेपी ड्राई और वेट कपिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहले ड्राई कप के द्वारा खून को कप के पास इकट्ठा किया जाता है और फिर हल्के हल्के कट्स लगा के वेट कपिंग के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। तो अब बात करते हैं इसे कराने से क्या क्या फायदे होते हैं। क्या इसमें दर्द भी होता है और इसे कराने के बाद स्किन के ऊपर जो दाग बन जाते हैं या निशान बन जाते हैं उसे ठीक होने में कितना टाइम लगता है। फ्रेंड्स, इसे कराने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसे हम गिन के नहीं बता सकते, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां खून में गंदगी की वजह से ही होती है। जिसे कपिंग थेरेपी के द्वारा बॉडी से गंदे खून को खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे बॉडी में हल्कापन महसूस होता है, बॉडी पेन खत्म हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कपिंग थेरेपी में कट्स आपके स्किन के ऊपरी वाले हिस्से पर लगाए जाते हैं, जिससे पेन ना के बराबर होता है और जिसकी वजह से कट्स के निशान भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं हिजामा किसे कराना चाहिए और किसे नहीं कराना चाहिए। फ्रेंड्स, चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो, हिजामा कोई भी करा सकता है, क्योंकि एक समय के बाद हर किसी के खून में गंदगी जमा हो ही जाती है, जो कि बाद में कई तरह की बीमारियों का कारण बनती है। इसके अलावा खासकर जिन लोगों में स्किन से जुड़े प्रॉब्लम होते हैं, जैसे एक्नी, पिंपल, एक्जिमा, हेयर फॉल, सोरायसिस, लिवर प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस,